हेलो। 23 तारीख की मुरली में आपका स्वागत है। ठीक है। प्रातःकाल मुरली ओम शांति बाप दादा। 23 तारीख की मुरली है, इसको आप ध्यान से सुने और फिर दिमाग से विचार करें। तो आज की मुरली का वाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आते हो रिफ़्रेश होने, बाप से मिलने की भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। आज का जो प्रश्न क्या है, तुम बच्चों को बाप किस विधि से रिफ़्रेश करते हैं? तो उत्तर इसका बाप दे रहे हैं, बाबा पहला है, बाबा ज्ञान सुना कर तुम्हें रिफ़्रेश कर देते हैं। दूसरा है, याद से तुम बहुत बच्चे रिफ़्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझाते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझाते हो वैसे ही ये दादा भी समझाते हैं। दादा को भगवान ने कहा जाता यह है भगवान अनुवाच, भगवान के द्वारा जो बोला जाता है उसे भगवान अनुवाच कहा जाता है। बाप क्या समझाते हैं? देह अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर न सकें। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों के पावन बनाने वाले आओ। देवी देवता ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों को बुलावे पर आते हैं, आत्मा को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नए पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। यह समझाते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। यह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुग की दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़जीभूत बोलते हैं शरीर की अवस्था हो गई है। मतलब जो शरीर से जो लगाव लगा लेते हैं उसको जड़ बुद्धि या फिर जड़जड़ी भूत का अवस्था हो गई है। तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, बच्चे नहीं समझते। तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो? तुम खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरे को भी सब बनाएंगे। पहले खुद बनना है पारस बुद्धि, जब दूसरे को समझाएं। पुरुषार्थ अच्छा करना है, पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि जो मनुष्य कुछ भी सुधारते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बनते हैं। यह किसी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो मनुष्य पता भी कैसे पड़े? बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते पट जाते हैं, मतलब पट चारों खाने पट हो जाते हैं। सब ताकत ख़त्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सभी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ़्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ़्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है ना।
बाप से मिलने की भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। या रिफ्रेश बाप भी कहते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत मनुष्य की थककर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए आते जाते है ना, लेकिन उस विश्राम में रिफ़्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ़्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ़्रेश होते हो और तमोप्रधान से सतोप्रधान भी बनते जाते हो। सतोप्रधान बनने के लिए बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं के विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फ़र्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्ष के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। तुम द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है यह भी बाप ने समझाया है। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितनी थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हैं वो। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर हैं तो बाप कहते हो हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है, रीढ़ मतलब हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है रीढ़ मिसल है। गायन भी सूरजमंडल के साज से इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं, रीढ़ मतलब बकरियां हैं, रीढ़ बकरियां को बोला जाता है, सॉरी बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं, इस समय का है गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। यह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो कोई को हो नहीं सकता। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। मनुष्य से देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप से तुम्हें समझाया है, यह बाप ने हमें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड, इनको हार्मोन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा, अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते तो नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मनुष्य द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त ज्ञान करती है। बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमानी से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति से जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय का मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं।
समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहाँ जाकर देखें, वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवता होते हैं। जमुना के किनारे पर ही पाकिस्तान था, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर, सौभाग्यमान, सतो प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में कैसे रोशनी हो जाती है, तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम पाकिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं। तालाब में डुबकी लगाने में परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्मा अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाती है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संयस कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एक ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो ज़रूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है। कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज़ रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठें चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खगलियाँ मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूझते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवता हैं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या अच्छा है। मीठे मीठे सिकलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, पहला सुन लीजिए। पहला, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्ट का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगलियाँ मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान आज का है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति होनी चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो और मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले
सदा विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। याद करने वाला पॉइंट है ये। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। ओम शांति।